रोचक व शिक्षाप्रद पौराणिक कथा। एक बार राजा परीक्षित किसी तपस्वी ऋषि का अपमान कर देते हैं। ऋषि व क्रोधित हो उन्हें सर्प दंशा से मृत्यु का श्राप दे देते हैं। बहुत सावधानियां रखने के बावजूद ऋषि वाणी अनुसार एक दिन फूलों की टोकरी में कीड़े के रूप में छुपे तक्षक नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय पांडव वंश के आखिरी राजा को पता चलता है कि सांपों के राजा तक्षक नाग के काटने से उनके पिता की मृत्यु हुई है, तो वे प्रतिशोध लेने का निश्चय करते हैं। जन्मेजय सर्पमेघ यज्ञ का आह्वान करते हैं, जिससे समस्त पृथ्वी के सांप एक के बाद एक हवन कुंड में आकर गिरने लगते हैं। सर्प जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ना देख तक्षक नाग सूर्य देव के रथ में जा लिपटता है। अब अगर तक्षक नाग हवन कुंड में जाता है तो उसके साथ सूर्य देव को भी हवन कुंड में जाना पड़ता और इस दुर्घटना से सृष्टि की गति थम जाती। पिता की मृत्यु का बदला लेने की चाह में जन्मेजय समस्त सर्प जाति का विनाश करने पर तुला था। इसीलिए देवगण उन्हें यज्ञ रोकने की सलाह देते हैं, पर वह नहीं मानते। अंत में अस्तिका मुनि के हस्तक्षेप से जन्मेजय अपना महाविनाशक यज्ञ रोक देते हैं। सार: बुरे कर्म का बुरा फल मिलना अटल है, नियति को कोई टाल नहीं सकता। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इस कारण वह ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी राजा बनने योग्य नहीं थे। परंतु राजा पांडु एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाने की वजह से वन प्रस्थान कर गए थे और एक राज्य का सिंहासन रिक्त नहीं रखा जा सकता, इसीलिए धृतराष्ट्र को पांडु का प्रतिनिधि राजा बनाया गया था। एक बार राजसुख का स्वाद चख लेने वाले धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके बाद हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र दुर्योधन बने। इसी लालसा में उन्होंने न्याय और अन्याय में तर्क रखना छोड़ दिया और अपने पुत्र की हर एक ज्यादती को वह अनदेखा करके पांडु पुत्रों से पग पग पर अन्याय करते गए। दुर्योधन ने भी पांडवों के लिए अपने हृदय से घृणा ही पाल रखी थी। भीम को जहर देकर नदी में डुबोना, लाक्षागृह में आग लगाकर पांडुपुत्रों और कुंती को जिंदा जला देने का षड्यंत्र, द्रौपदी चीरहरण, ध्रुत क्रीड़ा में कपट करके पांडवों की वनवास भेजना और न जाने ऐसे कई षड्यंत्र उसने पांडवों का अनिष्ट करने की चेष्टा की थी। अंत में जब उनके पाप का घड़ा भर गया तब धर्म युद्ध हुआ और उस महायुद्ध में लालची धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। अपनी लालसा की वेदी पर अपने समस्त पुत्रों की बलि चढ़ा देने वाले धृतराष्ट्र ने युद्ध समाप्ति के बाद भी भीमसेन को अपनी भुजाओं में जकड़कर मार डालने का प्रयास किया था, लेकिन अंत में शर्मिंदा हो और हार स्वीकार कर धृतराष्ट्र पत्नी सहित वन चले जाते हैं। सार: लालच बुरी बला है, इससे करने वाले का अंत भी धृतराष्ट्र जैसा ही होता है, परास्त और अपमानित। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।